दोस्तों ये एजुटेरिया का 2023 की वार्षिकी है। तो केंद्रीय बजट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला कौन सा है? नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। ठीक है। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास जिसे बोलते हैं, पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना और हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग को हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर जो है 7% रहने का अनुमान है। कितना है? चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट हुआ है। कितना? 45,03,097 करोड़ का है। ठीक है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? तो राजस्व प्राप्ति इसमें हुई है 26,32,281 और पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं कैपिटल रिसिप्ट वो हैं 18,70,816। ठीक है। तो कुल खर्च होने का अनुमान जो है वो क्या है? राजस्व खर्च हुआ है वो 2,136 है और पूंजीगत जो खर्च है वो 10,961 है। तो पूंजीगत खर्च कम हुआ है, राजस्व खर्च ज़्यादा हुआ है। ठीक है। कुल प्राप्तियाँ कुल खर्च हो गया। इसके बाद विभिन्न घाटा देख लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा ये कितना है? जीडीपी का 5.9% है। 23-24 का बजट जो अनुमान लगाया गया है तो जीडीपी का 5.9% जो है वो राजकोषीय घाटा है और राजस्व घाटा है जीडीपी का 2.9% और जीडीपी का क्या है? 5.9% है। 17,86,816। ठीक है, करोड़। और राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 2.9% और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 1.7% है प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा कितना है? 2.3% है जीडीपी का। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है नोट। सरकार ने वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कब? 25-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी कितना है? 5.9% है। 23-24 के लिए अनुमान जो लगाया गया है कितना है? 5.9%। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। कितना? 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ लगाया गया। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ेगा। ठीक है। रुपया कहाँ से आता है? तो उधार एवं अन्य देयताएं से 34% है, जीएसटी से 17% है और निगम कर से 15% है, आयकर से 15% है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है उससे 7% है और सीमा शुल्क से कितना है? 4%। तो कितना? 34% सबसे ज़्यादा है जो उधार एवं अन्य देयताओं से और जीएसटी से 17% आया है, निगम कर आयकर 15% से है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% है और सीमा शुल्क से कितना है? 4%। रुपया कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? सबसे ज़्यादा जाता है ब्याज अदायगी में, तो ये 20% जाता है। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है वो 18% है। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है वो 17% है।
वित्त एवं अन्य अंतरण के लिए कितना होता है, 9% भाग जाता है, और रक्षा के लिए 8%। ठीक है, तो बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। कौन कौन सी है सप्तर्षि प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, अवसंरचना एवं निवेश है, सक्षमता को सामने लाना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है। क्या क्या? समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, अवसंरचना है, सक्षमता है, हरित विकास है, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है। हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, समावेशी विकास में क्या है? कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, कृषि निवर्धक निधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। कौन सी? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध, और 2200 करोड़ में। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त और गुणवत्ता पूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज के लिए कौन सी श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए की निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोग योजना शुरू की जाएगी। कौन सी? पीएम मत्स्य संपदा योजना की। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशलवर्धन क्या है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कितने? 157। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातियों क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक है, तो प्राथमिकता 2 क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। पहला क्या हो गया है? पहला समावेशी विकास हो गया। सेकंड है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। कितने? 500 ब्लॉक होंगे। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह पीबीजीटी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा योजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। भारत साझा पुरालेख निधान, भारत श्री क्या है? भारत साझा पुरालेख निधान, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता 3 क्या है? अवसंरचना और निवेश। इसके लिए क्या किया जा रहा है? अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। ठीक है, और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग
टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। ठीक है। प्राथमिकता 4 क्या है? सक्षमता को सामने लाना है। ऑनलाइन एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? iGOT कर्मयोगी। देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। क्या है? MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए क्या आएगा? विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। और न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। अच्छा, और सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। विवाद से विश्वास वन किस लिए है? MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए। और सरकार उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2। MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी। ठीक है। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। ठीक है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। प्राथमिकता 5 क्या है? हरित विकास है। हरित विकास के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये लाइव प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के लिए 19,700 करोड़ रुपए की लागत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरजातीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। क्रेडिट कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सा है? हरित ऋण कार्यक्रम। और PM परिणाम ये क्या है? रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी है योजना? गोवर्धन। और नाम क्या है इसका? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिक 6 क्या है? युवा शक्ति है। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठकों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना। ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। ठीक है। और क्या है इसमें? पर्यटन है। तो पर्यटन में चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को
घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा 50 पर्यटन गंतव्यों को। ठीक है, देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज योजना, विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिकता 7 क्या है? वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। क्या? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी भंडारण के रूप में। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFFC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए की जाएगी। ठीक है, कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है डिजिटल भुगतान में। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना? 30 लाख रुपए। ठीक है, चलिए।